वेरी गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम और सभी मेरे स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम। माय नेम इज़ प्रियेश घोष और आप जानते हैं जैसे कि मेरे मैं एकेडमिक्स से बहुत मुझे लगाव है और एक उसके प्रति प्रेम और समर्पण रहा है। तो इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाना पसंद करता हूँ। ये मेरी एक हैबिट है। मैं नहीं जानता कि कितना उचित है, कितना अनुचित है, लेकिन ये है। तो तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने फ़ॉलो किया, मैं जब बोलने लगता हूँ थोड़ा भावावेश में आ जाता हूँ, तो काफ़ी समय बोल देता हूँ 1 घंटा, लेकिन आज से मैंने तय किया मैं मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आधे घंटे का लूँगा ताकि आप लोग का इंटरेस्ट मेंटेन है, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब समझेंगे। बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही बहुत ही कंसेप्चुअल है, ठीक है? मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है? अब जो बात है वो सुनिएगा ध्यान से। तो और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। और लेकिन पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ। और एक छोटा सा इंटरजेक्शन, एमबीए का एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए बड़ा बिजी हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ। पढ़ाने से बहुत ही पुराना शायद कुछ है मेरा, ठीक है? अब let me introduce you to all of you. I am Priyesh Ghosh. I have done engineering in computer science. Then I was for some in SIDAC Pune or Karad to be precisely SIDAC. Then my natural option was to go in the IT field. बट क्योंकि मेरे पिताजी बैंक में स्पेशलिस्ट असिस्टेंट के रूप में रिटायर हुए हैं, ताऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो उन सब की आशाओं और उम्मीदों के कारण शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं गवर्नमेंट सर्विस या सिविल सर्विस में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है और आई एम अ फेल्ड सिविल सर्विस कैंडिडेट। मुझे कहने में कोई कोई लज्जा या कोई रिमोर्स नहीं है, कोई हाइडिंग नहीं करना चाहता हूँ मैं आप सभी से, ठीक है? तो चलिए, ये तो हो गई मेरी शुरुआत। मैं कहना चाहता हूँ मैं तो आईटी का ही या कंप्यूटर साइंस का ही बंदा हूँ। इंटरमीडिएट के बाद बीटेक पढ़ा, फिर सीडैक पढ़ा, अभी एमबीए आईटी फ्रॉम एमआईटी से करने के पथ पे हूँ। लेकिन चलिए आज का मुद्दा बताते हैं। आज का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एक समय कहा जाता था अंग्रेजों के जो ब्रिटिश एम्पायर में सूरज नहीं डूबता। तो अमेरिका और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, ठीक है? तो दोनों बेसिकली जो जो ब्रिटिश एम्पायर का एक प्रभाव है, ब्रिटिशर्स का प्रभाव दोनों देशों पे ही है, ठीक है? तो आज मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि क्या अंतर है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको समझ आएगी और सोच आएगी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो जो स्वरूप है या जो प्रारूप है या उसकी जो व्याख्या है, उससे हम दोनों देश की सोच को समझ सकते हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। ये तो मैंने शुरुआत की थोड़ी, अब मैं थोड़ा हार्डलाइन स्पीच पे आ रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए भाइयों बहनों, एक छोटी, चलिए मैं पहले उसका छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। थोड़ा कहते हैं ना, अगर क्या कहते हैं उसको, भूमिका बना के कहो तो अच्छा लगता है। तो पहले मैं एक थोड़ा एक इंटरजेक्शन दे दूं कि भारत की मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया जब थी, तब उसमें विप्रो और कैपजेमिनी जैसी कोई कंपनी नहीं होती थी। हम लोग ने सुना है 50 के, मेरे दादाजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उसके वो थे, पढ़े लिखे थे, वो तो थोड़े थे, लेकिन पिताजी बैंक में थे। तो और 1990s तक भी ये कल्चर था इंडिया में। अगर यूपी के मैं गांव की बात करूं, कि जब तक अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती गांव में, अभी भी यूपी के, तो आप इंसान ही नहीं कहला सकते। मतलब माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है? तो और कोई प्राइवेटाइजेशन का प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट को नौकरी को मतलब बहुत ही धिक्कार से लोग देखते थे। मैं छोटा आपको एग्जांपल्स इसको नहीं, पहले ये बता देता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स जब गए भारत को छोड़कर इंडिया पाकिस्तान में, दो डोमिनियन क्रिएट किए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भारत की आज़ादी हुई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो लॉर्ड एटली, लॉर्ड साहब उधर कहते हैं, क्लेमेंट एटली ने साइन किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे कि भारत आज़ाद हुआ, ठीक? और फिर माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग दो डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, क्रिएट हुआ टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये तो आप जानते हैं। तो उस समय इंडियन आर्मी थी, जिसमें कि सेपॉय सबसे, जो मंगल पांडे आपने शायद देखी होगी, फिर हवलदार, सूबेदार, फिर आता है जूनियर कमांडर, जूनियर ऑफिसर, जेसीओ, और फिर आता है अपर पोस्टेज, जो कि कमीशन पोस्ट होती है, आर्मी हुई। फिर आता है आपका बैंक में अगर आप जाने, पियोन, क्लर्क, फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर, फिर ये बैंक में आता है, ठीक है? फिर अगर आप उस समय कॉलेजेस में जाए, पहले होता था असिस्टेंट लेक्चर, असिस्टेंट लीडर, फिर होता था असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर होता था हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऐसा, या हेड ऑफ द हेड का जो तगमा था या ताम्रपत्र था, ठीक है? सिमिलरली जो पुलिस कांस्टेबल, हवलदार,
फिर आपका सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सर्किल ऑफिसर, फिर बड़ा सुपरिटेंडेंट, और ये सब तो बड़े डीआईजी तो सबसे शायद बड़ा होता है जितना मेरी जानकारी है, ठीक है। फिर आपका था सिविल सर्विस, जिसमें मैं आपको बताया आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इंडियन सिविल सर्विस का एक फॉलोअप है। आईपीएस भी उसी के अंदर, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवोल्यूशन सर्विस, जो कि केजरीवाल साहब थे। तो ये ब्रिटिश स्ट्रक्चर जिससे इंडिया होना। मैं छोटा एग्जाम्पल हंसी का मजाक का आपसे बताता हूँ। तो मैं एक बार अपने घर इलाहाबाद में गया, तो पापा ने कहा कि उनके कोई पापा बैंक से रिटायर हो चुके थे, तो उनके कोई पुराने मित्र थे, तो पापा ने कहा कि शायद उनका नाम तिवारी जी था। पापा ने कहा मुझे मिलने ले चलो, तो मैं गया, तो मैं उनको बैठा के मैं बाहर आया, तो पापा के जो ऑफिस था उसके अगल बगल, मैं भूल गया हूँ लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको कहानी बताता हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट था। तो एक चाची हमसे आती, कहते बेटवा तुम क्या करत हो? तो हमने कहा कि चाची, मैं वो समझ नहीं पाया। तो तब एक्चुअली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तब मेरा, जब मैं जस्ट इलाहाबाद से बाहर निकला था, तो मतलब उन लोग ने, चाची ने पूछा बेटवा क्या करत हो? तो मैंने कह दिया कि हाँ चाची, विप्रो में मैं हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने तब विप्रो कंपनी का इंटरव्यू दिया था उस जमाने में, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो विप्रो सुपर पावर, जैसे आपका महिंद्रा है या कैपजेमिनी, सुपर आईटी कंपनी है, हजार करोड़ों में इनकी इनकी बिजनेस स्ट्रेंथ है या टर्नओवर है। तो अब सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो बेटवा तुम कोनो प्राइवेटवा में नौकरी करत हो? और विश्वास कीजिए, जब मैंने ये सुना ना, मेरी आत्मा जल उठी। तो हमने कहा हाँ चाची, क्यों? तो अरे तुम्हार बापू मैनेजर रहे, मतलब उनका स्पेशलिस्ट असिस्टेंट, वो बोल नहीं पाते, मैनेजर है, तुम्हार ताऊजी प्रोफेसर रहे, दादाजी फौजी में रहे, तुम करत हो प्राइवेटवा में? तो हमने कहा हाँ चाची जी। तो कहा अरे छोड़ दो। हमने कहा है चाची, पुलिसवा में आ जाओ, पुलिसवा में इज्जत है, प्राइवेटवा में कोनो इज्जत नहीं है। तो फिर चाचा जी आए, तो कहा बेटवा लंबे चौड़े हो गए, फौज में कहे नहीं गए? तो हमने कहा चाचा हुआ नहीं मेरा। तो कहा कि तुम तुम फौज में नहीं गए बेटवा? हमने कहा नहीं चाचा, आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, मैंने ये हिंदी में कहा उन्हें। तो कहा कि तभी तो इतनी चर्बी है, अगर थोड़ा सा एसी छोड़ के मेहनत करते, दौड़ते, तब फौजी बनते तो फिट रहते। हमने कहा अच्छा चलेगा। और अगले दिन में अपना अपना टिकट करा के वापस चला आया फ्लाइट से, ठीक है। ये तो चलिए एक हंसी मजाक कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था यूपी के रूरल एरियाज में, कहता क्योंकि जैसा मैंने बताया, मेरे पिताजी इन्हें जितना समय जॉब किया है, 31 ईयर्स अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसमें से 80% समय सेमी रूरल एरियाज में जॉब किया। सिटी में शायद 20% समय ही मेरी जितनी है, और सेमी रूरल मतलब सिटी से 8 किलोमीटर दूर भी सेमी रूरल ही होता है। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये तो कहानी खत्म हुई, अब मैं इंपॉर्टेंट पढ़ूंगा। तो आज मेरा इशू है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन सिस्टम, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन सिस्टम एंड इंडियन ब्यूरोक्रेसी में क्या अंतर है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आईटी फील्ड में आया, मेरे आधे सिडैक के जो मित्र थे, बहुत लोग विदेश में चले गए, जिनका मुझसे फ्रेंडशिप है, आज भी फ़ोन पे बात होती है। और इंडिया को तो मैंने देखा, और विदेशों की बात उनसे मैंने समझी। देखिए इंडिया का जो एक एक नेचर है, नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट, जीडी बख्शी साहब का अगर सुना होगा आपने, कहते हैं नेताजी को अगर हम माने तो हमारे नेचर ऑफ द स्टेट में वायलेंस आएगा, ऐसा कहते हैं। मैं तो इतना महान नहीं हूँ। इंडिया का जो नेचर ऑफ स्टेट है, वो ये आपको बार बार कहता है कि, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी का भी आप कैबिनेट देखिए, पिछले 10, इस साल का मैं छोड़ देता हूँ आईएएस का, यूपीएससी का, पिछले 10 साल का अगर आप रिजल्ट देंगे, और मोदी जी का जो भी सबसे जो बड़े बड़े मोदी जी के एडवाइजर है, जो आपके सीनियर एडवाइजर्स है मोदी जी के जो हैं, आप में देंगे उसमें 80, मिनिमम 80 to 90% या 80% या 75 to 80%, ये मैं कम ही बोल रहा हूँ, आईआईटीएन से या एम्स वाले हैं या आपके इंजीनियर्स हैं। बल्कि ये बात सही है कि एक इंजीनियरिंग और एक यूपीएससी का जो एस्पिरेंट, उनका उतना ही रिलेशन है एक मछली वाले का और एक रियल इस्टेट बिल्डिंग वाले का जितना रिलेशन होता है। जैसे मछली का और रियल इस्टेट बिजनेस का कोई संबंध नहीं है पूरी तरह से, वैसे जावा सिस्टम इंजीनियर का और यूपीएससी का सीधा तौर पे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब अमेरिका में अगर आप देखिए, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, अगर आप वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट का है, उसका साम्राज्यवाद और साम्यवाद के विपरीत है। तो अमेरिका में जो है, जो ये कंपनीज है, जैसे कि पूरी जो यूरोप की आप अगर कंपनीज की बात करें, अब सारे जो आईटी सुपर पावर है इंडिया वर्ल्ड में, अगर आप देखें कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, मतलब सारे यूएसए से नहीं है, लेकिन वो जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, तो उसमें उसमें क्या है कि उसमें जो उस सोसाइटी का जो मानसिकता है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे टैलेंटेड होता है वो जाता है। ये मेरे एक मित्र ने कहा मुझे, वो अमेरिका में था, उसके ग्रुप थे कई उसके थे, तो उनसे वो मुझसे वो बड़े अवाक थे अमेरिका के जिनसे मेरी बातचीत हुई। वो कहने लगे ऐसा क्यों होता है कि सारे जो टॉपर्स है, सारे जो टॉप क्लास, जो टॉप माइंड्स है आपके देश में, सिविल सर्विस में, थानेदारी, मतलब आईपीएस नाम बड़ा है लेकिन वो भी है आपका एक पुलिस सर्विस का, या उसका एक अपर 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 ब्रैकेट कह लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा
कि ऐसा क्यों आपके देश में कि सारे लोग ऐसा क्यों है आपके देश में, ये बड़ी विचित्रता है। तो इसका देखिए, मैं ये इसका उत्तर इसका इस ये मैं आप सभी मेरे सुनने वालों को समझाना चाहूँ कि इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद को स्ट्रांग शो करती है। मैं मुंबई में भी रहा कुछ हद तक, बैंगलोर में अभी हूँ, पहले यूपी में तो मेरा होम टाउन है, 25 साल रहा, दिल्ली में गया। अगर आप बड़े बड़े सिटियों में, भारत सरकार, एक चपरासी जो कि ड्राइवर है आईएएस का, वो भी अपने भारत सरकार, अगर आपकी गाड़ी लड़ जाए, जानते हो मैं पहुंच कहाँ है सरकार। तो ये जो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट का जो धब्बा हर जगह। अब छोटा चाय वाला, मतलब सॉरी ये शब्द मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर समझ लीजिए मैं कहता हूँ मैं जज साहब हैं, मैं उनके घर में पकौड़ी बनाता हूँ, उनकी गाड़ी चलाता हूँ, उनका मैं शरबत, चाय, बिस्कुट का उनके घर में काम करता हूँ। मेरे खुद के घर के मेरे मेरे एक अंकल थे, वो बहुत बड़े एक आईएएस के, वहाँ जो है वो वो सर्वेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन उस लेवल का काम करते थे, क्योंकि वो एक अंकल थे, मेरे रिलेटिव थे हमारे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये कल्चर है वहाँ, यूपी का, दिल्ली का ले ले, और शायद इंडिया के सारे जगह में अगर छोटा मोटा देखे, तो अगर एक आप आईएएस के ड्राइवर को, जज का ड्राइवर भी आपको ऐसे गुंडागर्दी करेगा, जानते हो मैं जज साहब का ड्राइवर हूँ, तो ये जो माइंडसेट है। तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आप अगर समाज की सेवा ही करना चाहते, तो आप 10 बच्चों को पढ़ाइए कम पैसे में, वो भी तो सेवा है। आप हॉस्पिटल में जाके खून दे दीजिए अपना, वही से। आपको कुर्सी क्यों चाहिए, आपको पावर क्यों चाहिए? क्योंकि ये इसलिए चाहिए कि इंडिया में गवर्नमेंट, मैं सिर्फ किसी आईएएस की या किसी पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, या किसी नेता की नहीं, इंडियन की जो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, वो अपने पावर को प्रोजेक्ट करती है। ये देखो, मैंने ये अपने सामने देखा है। समझ लीजिए मैं इलाहाबाद में रहा 24 साल, आप जानते हैं। अगर समझ लीजिए आप जा रहे हैं, अगर गाड़ी टक्कर हो किसी आम आदमी से, समझ लीजिए किसी आपके महिंद्रा साहब, जो टेक महिंद्रा और सब महिंद्रा के मालिक है, टाटा का नाम मैं ले ले देता हूँ, टाटा की बड़ा टाटा टाटा है, टाटा के सामने मैं उनके चरणों पे सर झुकाता हूँ, लेकिन महिंद्रा साहब साहब की गाड़ी की टक्कर हो, कोई नहीं, महिंद्रा है कौन, हम हमको नहीं पता। लेकिन अगर सामने एक लिखा है कि एक छोटा भी है, समझ लीजिए एक बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या क्लर्क लेवल का भी आदमी, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार लिख है, तो उसका ड्राइवर ऐसा घमंड आपको दिखाएगा कि आप डर जाएंगे। अरे तुम जानते हो कि सरकार का है, ये है, वो है, मतलब एक पहुंच, एक सरकार अपने सरकारी जो तंत्र है, जो मशीनरी है, वो मशीनरी ऑफ द स्टेट कह लीजिए, मशीनरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या मशीनरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना जो है ताकत को, शक्ति को दिखाने के पे आमादा है। या जो ताकत, शायद पढ़े लिखे लोग, देखिए जो बहुत हाई आईएएस है, जो आईआईटीएन है, वो इतना बेहुदा बदतमीज नहीं होगा, अपनी 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 दिखाएगा कि मैं आईएएस हूँ। लेकिन उसके अगल बगल 4th क्लास का एम्प्लॉय है, जो जब क्लर्क है फॉर एग्जाम्पल, वो ये उनमें हैबिट है। मतलब आप बताइए ना कि अगर मैं कहूँ कि महिंद्रा हुए, विप्रो के अजीम प्रेमजी साहब हुए, या जो बड़े बड़े हमारे स्टार्टअप्स है, मोदी जी स्टार्टअप्स की बहुत बात करते हैं, ये इनके पास अडानी साहब हुए, अंबानी साहब हुए, अंबानी को कम मत समझिए। इन्होंने 87 वर्ल्ड कप कराया था, वो इंदिरा गांधी जी के पास मॉनेटरी कैपेबिलिटी खत्म हो रही थी, तब अंबानी खड़े हुए थे, तब इसका नाम रिलायंस वर्ल्ड कप रखा गया। लेकिन मैं आपको लिटरली आज कह रहा हूँ, अगर ये मैंने यूपी में रहा हूँ 25 साल, इसलिए कह रहा हूँ, अंबानी जी को छोड़ दीजिए, और अडानी जी जो कि अभी कितने पावरफुल, अडानी जी अगर अपनी पर्सनल कार में, या एक कार में अडानी लिख के भी सामने जाएंगे, और उसकी टक्कर लग गई, तो वहाँ उसका उस सिटी में, मैं यूपी के कई, मैं अगर इलाहाबाद से या इलाहाबाद से या लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर की बात करूँ, तो अरे कौन है हमको नहीं पता, मतलब हम नहीं जानते, या उसकी। लेकिन अगर उसी पे एक जज का, एक जो है 4th क्लास स्टाफ जज का जो चपरासी है, या जज का जो ड्राइवर है, वो आपकी गाड़ी लगा दे, तो वो इतना बढ़कर कहा, जानते हो ये जज साहब की गाड़ी, हम उनके यहाँ बहुत स्पेशल आदमी हैं, अब तुमको जो ले जाएंगे, अब तुमको तुम्हारी औकात समझाएंगे। मैं, ये बहुत ही अपशब्द है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा जो इसका पूरी कहानी है, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहते हुए ना चाहते हुए, शायद बड़े आईएएस लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो छोटे मोटे उनके अगल बगल घूमते, वो अपने पावर को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको सेवा करने का ही मन है, आप 10 बच्चों को पढ़ाइए कॉलेज में जाके, खाना बांटिए, ठीक है, अपना खून दान कर दीजिए, ठीक है, अपना अपना पैसे का थोड़ा इनकम किसी सेवाश्रम में दान कर दीजिए, उससे भी तो आप सेवा कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है इस पावर प्रोजेक्शन की? तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न, जिसको पाश्चात्य कहते हैं, अभी अगर वेस्टर्न से मैं यूएसए पे भी अभी केंद्रित करता हूँ, वहां पर अगर उस स्टेट को अगर देखिए, देखिए मैं यूएस के बारे में अपने आईटी फ्रेंड से ही जानता हूँ, और जो मैंने पढ़ा है, बहुत डिटेल स्टडी मैंने की है डेमोक्रेसी का। कहते हैं इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के कहते हैं, यूएस को ओल्डेस्ट वन कहते हैं, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, ये कहा जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से मैं आपसे कहना चाहता हूँ
या मैं आपसे ये बात तस्दीक कर रहा हूँ, बताने की चेष्टा कर रहा हूँ आपसे कि इसी कारण से हम दोनों में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ है। तो अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट में मतलब वहाँ का अगर आप किसी समझ लीजिए जो आईआईटी के बराबर सबसे प्राइम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन एम्स के बराबर या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर आप किसी लड़के से पूछिए, ठीक है? तो मैं श्योर कहूँगा कि उनके माइंड में प्राइमरी एम सिविल सर्विस का नहीं है, ठीक है? कुछ लोग हो सकते हैं फैमिली के प्रभाव में आकर 1%, 5%, 10% दे एग्जाम, ये अलग है, शायद टैलेंटेड है, क्वालिफाई भी कर जाए, लेकिन आईएएस बनना ही है और प्राइवेट नौकरी जानवर के समान है या बहुत ही घटिया है, ये कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है। वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है। इंडिया में अगर आप बात करें, इंडिया के बड़े सिटीज बैंगलोर, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, बड़े बड़े जो टॉप मोस्ट कैपिटल सिटीज है जहां आज की सारी गवर्नमेंट अब ये होड़ लग चुकी है। यूपी यूपी में अगर आप देखिए करेंटली सारी स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि एक बैंगलोर मॉडल को या मुंबई मॉडल को अपने अंदर लाना चाहती है, अपने अंदर मतलब ये एक गवर्नमेंट की है कि अगर मुझे वोट पाना है तो मुझे जनता को दिखाना पड़ेगा। पांच पांच बड़े बड़े इंटरप्रेन्योरशिप की बिल्डिंग, पांच पांच बड़े बड़ी बिल्डिंगे हमारे सिटी के कैपिटल्स में है, ये दिखाना ही पड़ेगा, उनको वोट लेना है। अगर समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पटना को ग्रो नहीं किया तो वहां के लोग नहीं कहेंगे बैंगलोर इतने आगे चला गया, अहमदाबाद इतने आगे चला गया, पटना इतने पीछे क्यों है, लखनऊ इतने पीछे क्यों है, ठीक है ना, या शिमला इतने पीछे क्यों है, लोग कहेंगे ही कहेंगे। तो इसीलिए हर गवर्नमेंट की एम होती है कि हम जो बिग जो आईटी या फाइनेंशियल हब्स हैं इंडिया के, उसका मॉडल कीजिए। आप किसी बड़े सिटी में जाइए, आपको डोमिनोज और क्या नाम है ये जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉग्निजेंट तो आईटी कंपनी है, मॉर्गन, और ये सारी कंपनीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, एक उसका प्रारूप तो मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी बड़े कैपिटल सिटी में इंडिया के जाइए, ये क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट को शो करना है अपनी जनता को कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। आम जनता अनपढ़, उसे क्या अपने डेवलपमेंट से उसे पता है 20-25 बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इंटरप्रेन्योरशिप है, तो डेवलपमेंट है। तो ये लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें, क्योंकि अगर मैंने पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि भारतवर्ष में 75% गांव है, बैंगलोर जैसे सिटी सिर्फ 8.5% है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटी है, सिटीज है, ठीक है, अर्बन लेवल ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसी कारण से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं आपसे मतलब है, तो इंडिया में जो है सीधे तौर पर इंटरप्रेन्योरशिप या जिसको पहले में तो का तुम बिजनेसमैन हो का जो ये तमगा या एक धिक्कार होता था। इंडिया में जो है इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इंडिया में जो है आप एक एक मूल रूप से जिसको इंटरप्रेन्योर तो अच्छा शब्द है, बिजनेसमैनशिप को मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, चलिए मैं और किसी का एग्जांपल लूंगा। हमें जिस घर में पला बड़ा, ये मुझे कहने में शायद कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बचपन से ही ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया कि पढ़ाई लिखाई के बाद किसी न किसी की सरकारी नौकरी ही पानी है। मतलब मेरे भैया थे, वो बहुत बड़े अमेरिका में नौकरी पाने चले गए, लेकिन घर में जब बातचीत हुई सबने कहा कि इनकम टैक्स में नौकरी कर लेता। तो ये एक चीज है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 2005 की बात है, जब अगर हमने अपने पिताजी से 500 रुपये मांग लिया तो घर वाले कहते टाटा बिरला है क्या हम लोग। तो टाटा बिरला उस समय का बिजनेसमैनशिप या एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा एग्जाम्पल था। तो ये है। और इंडिया में लिटरली यूपी अगर 22 करोड़ का यूपी है, पाकिस्तान से बड़ा, यूपी में तो होड़ लगी रहती है। मतलब आप 3-4 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं कि एक क्लर्क की नौकरी मिल जाए, वो भी मतलब एक बहुत ही कोई भी सरकारी नौकरी, यहाँ तक कि अभी एक पियोन की और क्या कहते हैं स्वीपर की नौकरी के लिए एमएससी वाले लोगों ने फॉर्म भरा कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। बस किसी ना किसी घर वाले, आपके पूरी तंत्र, आपके माँ बाप, आपके चाचा ताऊ नाना सब कहते हैं बेटा सरकारी नौकरी पढ़ो। लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मैं पास आउट हुआ तो ऐसा एक माहौल था कि चमचागिरी करो, घूस दो। जो मैं अपनी माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, विचारधारा की, किसी ना किसी तरीके से सरकारी नौकरी पानी ही है, ये एक तरह से इंजेक्ट किया जाता था हम लोग को। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक सच्चाई है, ठीक है। तो लेकिन अगर अमेरिका से तुलना करें, अमेरिका जो टॉप मोस्ट ब्रेन है, जैसे हमारे सुंदर पिचाई जी हैं, अब तो इंडिया में भी सत्या नडेला जी हैं, इंदिरा नूइस जी हैं, जसकरण जी है जो एडोब के हेड है। तो अमेरिका में क्योंकि कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट वहाँ शुरू से ही था, तो वहाँ पर इंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा कल्चर है। इंडिया में आपको एग्जांपल देता हूँ, 1991 में इंडिया को पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जाना पड़ा। बहुत देश में किल्लत थी, इकोनॉमिकली बहुत वीक था। तब ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट आया था नरसिम्हा राव और मनमोहन जी के वक्त, ठीक है। और तब आप अगर एक चक्कर लगाइए बेंगलोर सिटी का, पुणे का चक्कर लगाइए, हिंजेवाड़ी, वाकड़ और हड़पसर लगाइए, या मुंबई का, आप देखेंगे 50% से ज़्यादा कंपनीज विदेशी हैं।
इसका या तो विदेशी है या तो इसका कॉम्बिनेशन, जैसे हीरो इंडिया का, होंडा विदेशी बाहर का, ऐसा कोलैबोरेशन है। शायद 50% है, तो बहुत ज़्यादा बोलो, बहुत ही कम इंडिया की कंपनीज हैं। या तो हो सकता है इंडिया की कंपनीज है उसमें कुछ स्टेक शेयर बाहर के लोग हैं। आईपीएल का ही आप एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सा आईपीएल के या जो आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का शुरू, सारे बाहर के एंटिटीज, अगर मैं कहूँ इसमें इन्होंने पैसा लगाया, ये स्टेक, जिसको स्टेक कहते हैं, या इसका परसेंटेज कह लीजिए, ये हिस्सा उसका बने, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जितनी, मैं इंडिया की अगर आप देखते हैं, इंडिया में बिजनेसमैनशिप, इंटरप्रेन्योरशिप को अभी भी बहुत ज़्यादा सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। फौज में आप नौकरी कर लीजिए, आप सिविल सर्विस आईएएस बन जाइए, बैंक में नौकरी कर लीजिए, रेलवे में नौकरी कर लीजिए, ये बहुत इज्जत की बात है। लेकिन प्राइवेट नौकरी की इसके का सम्मान या उसका उसका आदर उतना नहीं है, जो कि बहुत सभ्य भाषा बोल रहा हूँ, अक्खड़ भाषा में नहीं बोल, वो नहीं है। तो ठीक है, तो इसका मतलब मैं फाइनली कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा, मैं छोटा आज से लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इंडिया में जो सरकारी मशीनरी है, मैं यूपी को अगर टेस्ट केस मान लूँ, क्योंकि मेरा वो होम टाउन है, आधार कार्ड का वो है, मेरा मेरा जन्म स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में सरकार पावर को प्रोजेक्ट करती है, आपको दिखाया जाता है, जज का ड्राइवर आपको दिखाया कि मैं जज का ड्राइवर हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ, तो तुमसे मुझसे नजरें झुका के बातें करो। इसलिए यहाँ पर सब कुछ ये, वरना अगर सेवा करना ही आपका मन हो तो कॉलेज में जाके 10 स्टूडेंट को पढ़ाइए, गरीबों को खाना खिलाइए, खून दे दीजिए, किसी मरते हुए सड़क एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट या ट्रक एक्सीडेंट या क्या कहते हैं उसको, बाइक एक्सीडेंट के जो का जो पेशेंट है, या का जो उसका उसका जो वो जो ही हैज सफर्ड, सब लीजिए, मैं कैसे कहूँ, जो अरे क्या कहते हैं उसको, अरे जो जो स्कूटर एक्सीडेंट में कई लोग होता है, आप ब्लड ब्लड दे दीजिए, खाना खिलाइए, ये कर लीजिए। आपको कुर्सी क्यों चाहिए? कुर्सी इसीलिए चाहिए कि इंडिया में कुर्सी की भौकाल है, धौंस है। इंडिया में गवर्नमेंट मशीनरी, सारे पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी, क्योंकि जज साहब तो एक ही है, उसके 4 क्लर्क हैं, 6 ड्राइवर हैं आईएएस साहब के, ठीक है। तो इंडिया में जो है, ये जो है गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, वो पावर प्रोजेक्ट करती है, और जब पावर प्रोजेक्ट करती है तो उसमें एक ताकत का अंदाजा, नशा होता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अगर आप देखिए, इंडिया की जो आज भी जो जो बड़े बड़े सिटीज में जो आपके ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें हैवी मेजोरिटी, जितना मेरा अंदाजा है, विदेश से आया है। जो टीसीएस या इंफोसिस या महिंद्रा कंपनी, या जो टेक महिंद्रा है, या विप्रो, ये है। लेकिन ये 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 पूरी तरह से इंडिया को एम्प्लॉयमेंट या मनी या कैपिटल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आता है, तो वो वही बहुत बड़ा इनफ चीज़ है, ठीक है। ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत ये है कि इंडिया में जो सरकार है, सरकारी मशीनरी है, सरकारी जो सिस्टम है, तंत्र है हमारा यहाँ पर, ये जो है अपने पावर को, ताकत को प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है। जज साहब के ड्राइवर भी दिखाते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के बराबर हैं। लेकिन अगर अडानी साहब किसी रोड पे अपने एक एसी गाड़ी में चला रहे, तो कहेगा कि ये कौन है, होगा कोई, हमसे क्या मतलब। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अमेरिका की अगर आप बात करें, तो वहाँ के जो आईआईटियंस है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, या जो आईआईएम्स वाले हैं, या जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, उस लेवल के लोग, क्योंकि एम्स का कुछ ही दिन पहले एम्स का एक डॉक्टर आईएएस बना था इंडिया में, वो जो लोग जो है, उन लोग का एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका जो टेक महिंद्रा है, या आपका जो और सारी जो कंपनीज है इंडिया में, आप देख लीजिए। इसीलिए यूरोप और अमेरिका जो, इसीलिए इतना ज़्यादा मॉनिटरीली इतना सुपर पावर है, सिर्फ ताकत से नहीं, मनी का भी अगर पूरा केंद्र है वर्ल्ड का, तो वो जो है वही, वो जो है वो जोन है। इसीलिए पूरी जो जिसको कहते हैं इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर है, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, ये समझाता हूँ, ठीक है। तो ये है। लेकिन आज भी मैं, ऐसा मेरी मानना है, और मेरा ये मानना है, ये शायद आप मुझसे डिफर करें या आप मुझे गलत भी कह सकते हैं, कि इंडिया की जो जनरल माइंडसेट है, क्योंकि वोटिंग का मतलब नंबर है, तो 75% गांव से वोटिंग होती है, गांव के लोग हैं, या रूरल एरिया से, और सिटीज में भी बैंगलोर टाइप के सिटीज, या क्या कहूँ, अहमदाबाद जो है, वो सिर्फ 8% है। तो 90% अगर मैं मान लूँ कि ये एकदम हाईली इंटरप्रेन्योर सिटी ना हो, तो वहाँ के लोगों का आज भी मत है, ये कहा, मतलब वो यूपी में तो सीधा ही है कि रूरल जो पॉकेट्स है, वहाँ पर तो अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती नहीं मिली, तो आप इंसान ही नहीं कहलाएंगे वहाँ पर। ये मतलब है मजाक में। मैं तो बेटवा कोनो प्राइवेटवा में नौकरी करत हो, तो पिताजी मैनेजर रहे, दादाजी फौज में रहे, ताऊ जी प्रोफेसर रहे, और मैं तुम प्राइवेटवा में हो। तो ये जो सुनने में मिलता है, ये है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी का जो आउटकम है, 5 मिनट बाकी में फाइनली इसको कहते हैं, इसी का आउटकम है कि जो कि अमेरिका में जो है,
जो टॉप माइंड्स है आईआईटीएंस के इक्विवेलेंट, वो जाते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। मनी का बहुत ज्यादा एकुमुलेशन उन सोसाइटीज में है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि इंडिया में आईआईटीएंस हो, एम्स वाले हो या आईएएम्स वाले, वो लोग सिविल सर्विस में इसलिए जाते हैं कि इंडिया में हमारे घर, हमारे माता पिता, हमारे चाचा ताऊ, बगल के मौसा, मतलब मैं पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ, इन लोग को ये दिखाया गया है कि गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, गवर्नमेंट के पास बहुत पावरफुल है। छोटा एग्जांपल देते हैं, आप कभी भी लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, ठीक है, इन दोनों जगह की मैं बात करूँ, और भी इंडिया में, लेकिन ये दोनों मैं वहाँ रहा हूँ। वहाँ एक छोटा जो चपरासी भी है, वो भी अपने गाड़ी के आगे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये इतना लंबा लंबा लेकर जाए, और ये लोगों में एक फियर या लोगों में एक भौकाल क्रिएट करने का तरीका है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो माइंडसेट है हाई प्रोफाइल का, या जो साहबगिरी का माइंडसेट है, या जो वो हवा पानी बनाने का माइंडसेट है, थोड़ी थोड़ी अपरिपक्व भाषा है, ये जो गवर्नमेंट का पावरफुल दिखाने का माइंडसेट है, ये उचित तो है ही नहीं। ये तो पहले बात गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि वी ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स। एक आईएएस भी इंडियन सिविल सर्विस में है, इंडियन पुलिस सर्विस है, वो सर्वेंट वर्ड में यूज नहीं करना चाहता है, मैं आईएएस पीसीएस की आईपीएस की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये लिखा गया है, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। तो सर्विस का मतलब है किसी की सेवा करना, लेकिन इंडिया में मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तो एक चलिए कॉन्सेप्ट है जो मेरी आपसे कहना था। तो बस इतना ही, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मैंने कहा मैं कम लूंगा। तो finally I conclude, and please listen it to me very pertinently, very importantly, very carefully, right, and with great mind, right, that in India the government machinery, the government workers, or the government system of the day try to project its power, it try to create its effect. Maybe you can call it a fearful effect, or it try to create its upper hand or upper mindset or upper hand before all of the people. But that's why everyone who is a talented or super talented or technical minded IITians like a student want to go to the civil service, because all their parents, their uncle, their aunties has told them that government service is powerful. If only they had to serve people, they can go to a teaching school, or they can go to hospital and give some food, or they can go to some car accident place and give their money and blood, or they can teach 10 students. But the seat, the position in government is the symbol of power. That's why in India all the IITians and IITians level of students want to go to civil service, because our society, our government structure is like this. But in America, where capitalism is very popular, very important, the IIT level of students want to become entrepreneur, like today, for example, Google or Capgemini, Cognizant, and that is why that zone in which I am talking about is the economic superpower of the world, because capitalism is being practiced there very much. That zone, it is the fundamental difference in India now. After 1990s, Manmohan Singh and Narasimha Rao period, then Atal Bihari Vajpayee, then today's Modi's period, the startup day is Modi's great mindset. I will say it. Now we have gone a little bit to this direction, but still I say that 75 not, it is 80 plus population of India is still consider non-government job as a taboo, as a pariah. Means if you don't have a government job, you cannot be seen with a sense of respect. So I am a very fair person, I cannot judge that this mindset is right or wrong, to consider that a government seat or government job is a source of power, and it should be it should be always strive for, as compared to any non-government job. I'm not using the term private, right? But because I cannot be one sided, right, I have to be very fair. I hope that all of you will make a very fair judgment on this issue, that this power projection and this power centric mindset of the government of the day, which is practiced heavily in India, is right or wrong, and which is in contrast to the capitalist country, where the topmost mind go to the entrepreneurship to make the country stronger economically, in this manner, that the country's monetary power goes in a super manner. Like you can see any company, Capgemini, Cognizant, all of these companies are a very pertinent example. So thank you very much, thank you all of you to listen me, and please subscribe my channel. I am a teacher because my family members were teachers, and I want to teach because I can, because doing any other job can be hectic, but teaching gives me a new life. Thank you, thank you, thank you.